अधिक बोला था ना तो थ्राइस एज मोर इफिशियंट एज लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिक नहीं रहेगा। एक बार ट्राई करिए फिर बता रहे हैं। किसी को नहीं आया? आ गया है ना? देखिए एम एन से 3 गुना कुशल है तो इसका मतलब क्या हुआ? एम हो जाएगा और एन। बताइए 3 गुना कुशल है तो कौन होगा? एम जो है 3 गुना कुशल है किससे? एन से। तो इसका मान 3 हो जाएगा, इसका मान 1। ये क्या है? ये क्षमता है कि नहीं? ये क्षमता ही तो है, ठीक। अब देखिए इसलिए एक काम को एन, मान लीजिए जो एन है वो 264 दिन कम में पूरा करता है। जो एन है ना वो 264 दिन कम लेता है किससे? एम से। अब ये बताइए ये क्षमता में आया है तो हमें दिन में लेना पड़ेगा रेशियो, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है रिलेशन वो किससे दिया हुआ है? दिन से दिया हुआ है। तो इसको दिन में चेंज करिए। दिन में बताइए क्या हो जाएगा? एम रेशियो एन चेंज होगा कि नहीं? होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1:3। अब देखिए जो एन है, एम जो है वो कितना दिन कम ले रहा है? 2 दिन ना। और यहाँ पे कितना दे रखा है? 264। तो ये जो अंतर है इनके बीच का 2 दिन का है ना, ये किसके बराबर होगा? 264 के। तो यहाँ से 2d बराबर क्या हो जाएगा? 264। तो बताइए d बराबर क्या होगा? 132। ये क्या आया? ये समय आया, आया कि नहीं? ये d। अब देखिए पूछा क्या है, तो n कितने दिनों में पूरा करेगा? n का मान कितना है यहाँ पे? 3। तो d तो पता ही चल गया आपको, तो 3d का मान निकाल दीजिए। तो 3d बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 132 कितना हो जाएगा? 6, 9 और 3। कितना दिन लगेगा, ठीक है। अगर यही पे बोला होता एम कितना दिन लेगा तो 132 दिन। कभी कभी ये भी बोल देता है दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, दिनों के बीच का अंतर। तो इन दोनों के बीच में माइनस मतलब 2d का मान आ जाता है, ठीक है। अंतर तो आपको ऑलरेडी दे रखा है एक तरह से। हो गया ना? समझ में आया? नोट कर लीजिए। क्षमता का रिवर्स क्या होता है? दिन। क्या ये समय निकला है? अभी समय तो पूछा है ना। देखिए तो n कितने दिनों में पूरा करेगा? हाँ हाँ ये समय का है। दिन मतलब क्या है? समय तो है। ये कौन सा नंबर हो जाएगा? 52। चलिए बताइए। अब ये तो कर लीजिएगा, यहाँ पे बस एक चीज करना है आपको, ये अधिक नहीं रहेगा। सेम क्वेश्चन है ना? बताइए क्या आएगा? ये सब यूपीएसआई में आया हुआ है 2021 में। ये सब बिना पेन उठाए आप ऐसे ही कर सकते। देखिए एम हो गया, एन हो गया, कितना बोला है? 3 गुना ना। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तो ये क्षमता का है तो समय का क्या हो जाएगा? समय का अनुपात क्या हो जाएगा? एम एन का 1:3। अब बोला क्या है? अंतर कितना है? 2 बराबर कितना है यहाँ पे? 242। 1 बराबर क्या हो जाएगा? 121। ये समझ रहे हैं ना कैसे किए हैं? इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 2। और इसकी तो अंतर दे दिया है आपको, 1 बराबर ये हो गया। अब समय किसका पूछा है? एन का। एन कितना है? 3 है। तो यहाँ पे 1 का मान यह है तो 3 का मान कितना आएगा? 121 गुणे 3 तो हो जाएगा 363। ठीक। कहां पे? ये देखो ये 2 को मान लो तुम अपने समझने के लिए x है, ठीक है, 2x। और इसको मान लो बराबर है, और ये बराबर दिया कितना है? 242 के। x बराबर क्या होगा बताओ? 121 होगा कि नहीं? 2 का उधर भाग होगा कि नहीं? वही चीज है, वो मैं डायरेक्ट यहाँ किया हूँ। और आपको इसी को सीखना है। अभी आगे चल के जब रेशियो पढ़ेंगे ना इस सब का यूज होगा। तो ये आप समझ जाइए कि इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं तो x है, ठीक। क्योंकि आप x मानेंगे इसको 1x, इसको 3x, वो डायरेक्ट मैं किया हूं। हो गया? अधिक तो ये बताएगा ना किसका अधिक है, तब भी अंतर 2 ही आएगा। तब ये रहेगा कि बोलेगा उल्टा, तब बोल देगा m जो है n से इतना अधिक है, तो यहाँ पे कितना अधिक रहता है? 2 अधिक रहता है, तब भी वही चीज होता है।
ठीक है, तब वहां पे n को ना बोल के m को बोलता, m अधिक है, इस तरह से कुछ हो गया। नेक्स्ट करें। अब जो देखिए टाइप स्टार्ट हो रहा है आपका तीसरा टाइप, और ये कौन सा क्वेश्चन है? 53 है ना। तीसरा टाइप आपका स्टार्ट हो रहा है कौन सा? मिसलेनियस। उसके बाद स्टार्ट होगा प्रोपोर्शन, ठीक, समानुपात पे आधारित। उसके बाद स्टार्ट होगा कौन सा? एंड और मिसलेनियस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? विविध। ये आपका देखिए तीसरा टाइप है, और कोशिश करेंगे आज चौथा वाला भी टाइप थोड़ा सा खत्म हो जाए। हाँ, वो अभी बाद में लाएंगे हम, वो इसी से रिलेटेड है, मिसलेनियस वाला, ठीक है। जो क्वेश्चन पीडीएफ में पहले था ना, वो आएगा, नीचे आएगा, ठीक, वो मैं बता दूंगा। कोशिश करिए एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। काहे नहीं होगा? कोशिश करिए, आएगा। और मिसलेनियस है, थोड़ा सा तो टफ रहेगा, हल्का सा। आप लोग को दिक्कत आएगा यहाँ पे क्षमता लेने में, रिलेशन निकालने में। कोशिश करिए, देखिए। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसी कार्य को एक साथ 16 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए इस कार्य को 5 दिन, बी 7 दिन, तो सी शेष कार्य को 13 दिन में समाप्त करता है। तो सी जो है पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर देगा? ट्राई करिए, किसी का आया? देखिए ए जो है कितने दिन तक? केवल 5 दिन तक काम कर रहा है। बी जो है 7 दिन तक, और जो बच रहा है वो कौन कर रहा है? सी कर रहा है। और कितने दिन तक कर रहा है? 13। चलिए देखिए, नहीं आएगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए प्लस बी कितने दिन में? 12। बी प्लस सी कितने दिन में? 16 दिन में। करेंगे कि नहीं? ठीक, आज तुमको अनुज ये पता चलेगा, जो उस दिन कह रहे थे क्षमता जब बराबर करके, आज वो चीज नहीं काम करेगा। ठीक, इसीलिए हम बोले थे दोनों चीज सीख लो, अभी वो मैं बाद में बताऊंगा। अब देखिए कितना आएगा लसा? 48। कितनी बार में जाएगा? 4, और ये 3। अब देखिए क्या बोला है, बी और सी हो गया। अब देखिए बोला जो है वैसे ही लिख दीजिए आप। यदि ए इस कार्य को कितने दिन में करे? 5 दिन में। देखिए ए जो है कितने दिन तक कर रहा है? 5 दिन तक। ये समझ में आया? दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, बी जो है 7 दिन तक, तो यहां से बी हो जाएगा कितने दिन तक? 7 दिन तक, प्लस उसके बाद सी जो है 13 दिन तक। यही है ना। अब देखिए पूरा काम कितना है? पूरा काम कितना है करने के लिए बताइए? 48। यही तो होता है पूरा काम, पूरा वर्क यही तो है। तो ये कितना हो जाएगा? 48। मतलब ये तीनों मिलकर इतना ही तो काम कर रहे हैं ना, करेंगे ना। अब आपसे पूछा क्या है, सी अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो सी अकेले के लिए हमें सी का क्या चाहिए? क्षमता। ये चाहिए कि नहीं? अब ये निकालने के लिए आपको ए बी सी में से रिलेशन करके सी का कैसे भी आपको क्षमता निकालना होगा ना। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो नहीं निकलेगा। देखिए निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी है, यहाँ बी सी है, अलग अलग है। निकल सकता है रिलेशन, जब भी निकलेगा एक साथ दो का निकल सकता है, अलग अलग निकलेगा। एक साथ मतलब अकेले नहीं निकलेगा, लेकिन ये रिलेशन से निकल सकता है। देखिए कैसे, यहाँ 5 है ना, इसको करिए 5A प्लस, आप इसको भी कोशिश करिए 5A बन जाए, मतलब 5B बने। इसको करिए 5B। अब देखिए ए बी, अगर मैं 5 को बाहर ले लूं तो ए बी का मान मैं कितना रख सकता हूं? रख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या है? 2B बचा है ना,
यहाँ पे कर लीजिए 2b, ठीक, और यहाँ पे कितना है 13c, तो इसको भी करिए, इसमें से 2 बाहर ले लीजिए, क्यों, क्योंकि bc को हमको कॉमन करना है, होगा कि नहीं, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2c प्लस कितना बचा अभी 11c बराबर कितना हो जाएगा 40। अब देखिए 5 कॉमन ले लेंगे, आपका a प्लस बी कितना है 4, तो पूरे कितना होगा 4, प्लस 2 कॉमन लेंगे b प्लस सी का मान कितना है 3। देखिए हो गया कि नहीं, अब बचा कितना 11c, और c ही हमें निकालना था, है कि नहीं, यहां से कितना हो जाएगा ये 48। अब इसको सॉल्व कर दिए, 5 चौक का 20 और 3 दूनी 6, 20 6 26, तो 11c बराबर 48 माइनस कितना हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा आपका 2 और 2 22 ना, तो बताइए c बराबर क्या हो जाएगा 22/11, इसका मतलब 2। अब आप बता सकते हैं c का क्षमता, c कितने दिनों में अकेले कार्य करेगा, पूरा कार्य कितना है 48, और c की क्षमता क्या है 2, कितने दिन में, बस यही आंसर है ना। अच्छा क्वेश्चन, ये डायरेक्ट आपका उसी से रिलेशन में देख के करना है कि क्या कॉमन लेंगे, क्या कैसे बनेगा, ठीक है। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, जो आप पढ़े भी रहेंगे तब भी आप फंस सकते हैं, तो एक बार आप जानते रहेंगे ये सब लॉजिक ना, तो आपका जल्दी गलत नहीं होगा फिर। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसी कार्य को एक साथ 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए इस कार्य को 6 दिन, बी 16 दिन, तो सी से इस कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। देख लेते हैं, अभी हमें आंसर नहीं आता, चेक करना होगा। कितना आया है 40, कौन सा क्वेश्चन था ये 54। सबका आ गया। देखिए a प्लस बी कितने दिन 16, और क्या है b प्लस सी, ये कितना है 20, कितना हो जाएगा 80, 16 5 80, 20 चौक का 80। अब उसके बाद बोला है ए इस कार्य को 6 दिन, 6 दिन कौन कार्य कर रहा है ए, बी जो है 16 दिन और सी जो है 15, पूरा कार्य कितना है करने को 80। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, 6a है ना, यहां से आप क्या करेंगे 6b, तो बचा क्या 10b, यही बचा। यहां से आप क्या करेंगे 10c, बचा क्या 5c, बराबर क्या हो जाएगा c। 6 यहाँ पे कॉमन लीजिए, ए बी का मान रख दीजिए, ए बी का कितना है 5, 10 कॉमन लीजिए, बी सी का मान रख दीजिए कितना है 4, प्लस ये हो जाएगा आपका 5c इक्वल टू 80। तो यहाँ से बताइए सी बराबर क्या आ जाएगा 30 और 40 70, उधर होगा 10, ठीक, तो कितना आ जाएगा समझ जाएंगे ना। अब देखिए
बोला है सी अकेले कितने दिन में कार्य करेगा। टोटल कार्य कितना है 80 और सी की क्षमता क्या है 2, कितना आ जाएगा 40। समझ में ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो हम कॉमन बना रहे हैं 6 से हो गया ना, तो इधर 16b में से हम 6b बाहर लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि 6 अगर मैं कॉमन लूंगा ना तो a प्लस बी मुझे यहाँ पे मान मिल जाएगा। हमें कॉमन लेके मतलब बराबर लेना है यहाँ पे संख्या कि हमें ए बी अकेला मिले। तो अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन लूंगा a प्लस बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ए बी का मान हमें पता है और बी सी का ऐसे ही आगे पता है, तो बी सी के लिए हमें यहाँ पे 10 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 10, तभी तो कॉमन निकलेगा ना, तभी हम मान रख पाएंगे। अब बचा कौन सा अकेले सी, तो उसके बाद निकाल दीजिए। अच्छा ये बताइए अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए बी अकेले कितने दिन में कार्य करेगा, हाँ बताइए ऐसे ही बिना पेन उठाए। हाँ देखिए सी की क्षमता क्या है 2 है। अब आपको पता है बी सी की दोनों की क्षमता क्या है 4, तो सी की क्षमता 2 है तो बी की कितनी होगी 2 होगी, तो इसकी भी 2 होगी, तो कितना कार्य कितना समय लगेगा 40 दिन। अब बताइए ए कितना दिन लेगा अकेले कार्य करने में। अरे देखिए ना बी का मान 2 आ गया है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो 80/3। एक ही क्वेश्चन में आपका सारा चीज हो सकता है, समझ गए। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है तीनों एक साथ मिलके कितना दिन में कार्य करेंगे, तो तीनों की क्षमता आपको पता चल गया, पता चलेगा 80/3 का क्षमता, ठीक। हाँ तो हो जाएगा, मतलब समझ गए ना, एक ही क्वेश्चन से आपका सारा चीज कंफ्यूजन दूर हो सकता है। चलिए अब ये दूसरे टाइप का है, ये सब मिसलेनियस वाले ही क्वेश्चन है। 54 हो गया, ये 55 है ना, थोड़ा ट्राई करिए 1 मिनट फिर बता रहे हैं। अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन अभी यूपीएसआई वाला मैं बता चुका हूँ, उसी से रिलेटेड है, बस ये मिसलेनियस में आ गया है, कर दीजिए इजी है। अरे समय क्षमता के बाद आप समय का रेशियो ले लीजिए, कितना कम दिन लग रहा है, वही वाला तो है क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग का सब नियम कानून जो है ना मिक्स हो जाएगा। हाँ कौन सा आया है 30, तो इसका नहीं आएगा, इसका आंसर हमें याद है 22 सही 1/2 है। अरे अभी तो किए हैं आप ऐसा क्वेश्चन, यही तो था, देखिए ये वाला क्वेश्चन सेम वही तो है, सेम यही क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, देखिए ए हो गया बी हो गया, 3 गुनी किसकी है क्षमता ए की, तो 3:1 हो जाएगा, ये क्षमता का अनुपात हो गया इफिशियंसी का। अब बताइए समय का अनुपात क्या हो जाएगा 1:3, ये किसका अनुपात हो जाएगा टाइम का। अब यहाँ पे अंतर कितना है 2 का अंतर है, और यहाँ पे अंतर कितना कम समय कितना ले रहा है 60, ये किसके बराबर हो जाएगा 60 के, 1 बराबर कितना हो जाएगा 30। देखिए 1 बराबर 30 कैसे है, 2 का मैं डायरेक्ट भाग दे दिया हूँ, ठीक है, 1 बराबर 30 आ गया। पूछा किसका है ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें, तो देखिए ए और बी दोनों, तो दोनों का बताइए क्या होगा, दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे। 1 बराबर 30 है, यहां पे रख देंगे हम कितना, दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए थोड़ा सा अलग है बस, ए हो गया बी हो गया, बताइए ए कितना है 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 होगा कि नहीं, बी बताइए कितना होगा 30। अब आपका पुराना वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं, पुराना वाला ही तो बना है ना, ए किसी कार्य को 90 दिन में, बी किसी कार्य को 30 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में, यहाँ पे लसा 90 1 हो जाएगा, ये कितना 3। अब ये बताइए कितना हो जाएगा 90 बटा दोनों मिलकर दोनों की इफिशियंसी कितना हो जाएगी 1 और 3, कितना हो जाएगा 4, 2 से काट दीजिए कितना हो जाएगा 45/2, ये कितना हो जाएगा 22 सही 1/, बस। कौन सा, अच्छा यहाँ दोनों का पूछा था ना, ठीक है, क्या चीज बताइए आप क्या पूछ रही थी।
90 और 30, ये क्षमता कौन सा? अरे यहाँ पे अगर रख लीजिए, इसमें रख लीजिए, सॉरी इसको उल्टा कर दीजिए थोड़ा सा, इसको ये कर लीजिए, यहाँ समय वाले में रखना है आपको। समय कितना लगेगा इसको? 30 दिन, और ये कितना लगेगा? 90 दिन। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, क्योंकि देखिए ये समय आया ना, तो आप समय में रखेंगे। ए का मान कितना हो जाएगा? 30, बी का मान कितना हो जाएगा? 90। अब देखिए 3 और 1 क्षमता आ गया ना, ठीक है, वो मैं गलत रख दिया था उसमें। आप ये समय निकाले है ना, ये समय तो आया ना, समय के रेशियो से बनाया ना, तो आप समय में रखेंगे ना कि क्षमता में। ये तो क्षमता है, देखिए क्षमता वही आया ना, 1 और कुल कार्य कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। एक बार और बता दें, देखिए ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब जो है क्षमता आ गया, तो हमें समय पता ही है, उसका क्या होता है? इनवर्स होता है। अब उसके बाद देखिए ए जो है किसी कार्य को बी से 60 दिन कम, देखिए यहाँ पे 2 दिन कम ले रहा है ना, और इसका मान कितना दे रखा है? 60 दिन, तो 2 दिन बराबर कितना हो जाएगा? 60, तो 1 बराबर 30। तो बताइए ए को कितने दिनों में पूरा कार्य किया? 30 दिनों में। बी जो है कितने दिनों में कार्य पूरा किया? 30 या 90, दोनों मिलके कितना कार्य हो जाएगा? 90, और 90 हो जाएगा तो दोनों की क्षमता आपको पता ही है, तो दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे कितने दिनों में? 22 सही, 1/2। ठीक, नेक्स्ट करें। ये सब क्वेश्चन इजी इजी है, आपके एग्जाम में आते हैं सब। हो गया, सबका हो गया? चलिए बताइए, कोशिश करिए। ए की कार्य क्षमता बी से 5/3 गुनी है। यदि ए किसी कार्य को बी से 20 दिन कम समय में कर सकता है, तो ए और बी एक साथ उस कार्य को, सेम क्वेश्चन है ना? बताइए, करिए। आप हमें बताइए ए और बी की क्षमता का अनुपात क्या आएगा? हाँ, ए का कितना आएगा? 5, बी का 3। 3 5 नहीं आएगा, 5 3 आएगा, ठीक है। अब ये देखिए कैसे आया है, जो नहीं समझ पा रहे उनके लिए मैं बता दे रहा हूं। ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है? 5/3 गुनी है। हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बी को आप कहां लाइए? नीचे, तो बी जब यहां नीचे आएगा तो ये बी यहां से चला जाएगा, ठीक। तो देखिए ए का रेशियो कितना आया? 5, बी का 3, ऐसे आया ये ना। अब बताइए यहां से समय का अनुपात क्या आएगा? ए बी बराबर 3:5 आएगा। अब देखिए ए जो है बी से कितना समय कम ले रहा है? 2 दिन यहाँ, और ये दिन कितने बराबर है? 20 दिन के, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 20, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 होगा। अब देखिए, अब बोला है दोनों एक साथ, तो बताइए ए कितने दिन तक काम कर रहा है? ए जो है 3 है, तो यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा? 30, और बी जो है 50, दोनों मिलकर तो यहाँ पे पूरा कार्य कितने दिन, कितना हो जाएगा? कुल कार्य 150, ये गया 5 और ये 3, तो 150/8, 150 हो जाएगा 8। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 75/4। रेशियो में दिया है क्या? ये सही है, बस 75/4 ही आपका क्या है? आंसर है, ठीक। इजी है ना ये? नेक्स्ट करें। सेम क्वेश्चन है, सब बाद में आप कर लीजिएगा। चलिए इसको ट्राई करिए। अब ये अलग है पैटर्न ना।
थोड़ा दिमाग लगाइए, हो जाएगा। जो पढ़ा होगा अगर ऐसा क्वेश्चन, वो देख के आंसर बता देगा क्या आएगा। जो नहीं पढ़े होंगे वो नहीं बता पाएंगे। और ये सब आते हैं आपके एग्जाम में, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ वाले नहीं है। और ये टाइम एंड वर्क का सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे सरल क्वेश्चन है, जो बिना कुछ दिमाग लगाए आ सकता है। बस इसका जिसको पता रहेगा लॉजिक वो। हाँ, ऑप्शन डी, हाँ गलत है। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या पूछा है, क्या बोला है? देखिए, ए किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय ले रहा है। अच्छा ये बताइए, ए प्लस बी, मान लीजिए समय ले रहे हैं कितना, डी, ठीक, यही ले रहा है ना। तो जो ए है उस समय का कितना ज्यादा ले रहा है, ये समझ में आया जो मैं लिखा हूं, सबको आया ना? अब देखिए, जबकि बी ए और बी द्वारा लिए गए समय से कितना अधिक है, 4, तो बताइए बी के बराबर कितना हो जाएगा, डी प्लस 4। ए बी से 4 दिन अधिक ले रहा है ना, दोनों मिलके ऑब्वियस सी बात है कम दिन लेंगे, ठीक। अब देखिए, तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आपसे पूछा क्या है, इसी डी का मान, यही तो पूछा है ना। देखिए क्वेश्चन समझ में आया, यही पूछा है ना, डी का मान, क्योंकि ये दोनों जो मिलकर समय ले रहे हैं कितना ले रहे हैं, डी, और यही डी का आपसे मान पूछा है। आपको मैं पहले डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, उसके बाद लॉजिक बताऊंगा। देखिए, जितना दिन अधिक समय ले ए और बी, जितना अधिक दिन समय ले, बस उसी का रूट कर दीजिए। 9 गुणे 4, 9 चौका 36, तो रूट में कितना आ जाएगा, ये 36, तो ये कितना आ जाएगा, बस ये आंसर है। जितना दिन अधिक समय ले ए और बी, उसका क्या करिए, रूट। देखिए यहाँ पे 9 अधिक है, यहाँ 4, दोनों का रूट ले लीजिए, आंसर आ गया। अब मैं इसका लॉजिक बता रहा हूँ, ये आया कहां से है, नोट कर लीजिए पहले ये। मैं क्या कह रहा हूं, देखो अभी ए जो जितना अधिक दिन ले रहा है, बी जितना अधिक दिन ले रहा है, कितना दिन, 9 दिन, और ये 4 दिन, दोनों का क्या करना है, वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकाल दें कितना आ जाएगा, 6, ये तो आता है ना निकालने, ठीक। अभी देखिए ये कैसे बना है आपका, ए किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक है, तो ए और बी मिलके मान लीजिए डी काम कर रहे हैं, तो ए अकेले कितना करेगा, डी प्लस 9, और बी कितना करेगा, उससे 4 दिन अधिक, तो डी प्लस 4। यहां तक समझ में आया? जो अधिक रहेगा उसका हमें वर्गमूल ले लेना है, वही क्या है, डायरेक्ट आंसर। अब ये आया कैसे, देखिए लॉजिक, हाँ हाँ, बस उसका वर्गमूल ले लो। अब ये आया कहां से, ये भी तो जानना है ना। ऐसा कुछ नहीं है, आना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ए जो है वो समय कितना ले रहा है, डी प्लस 9, ठीक, और बी जो है वो कितना समय ले रहा है, डी प्लस 4। आपको ये पता है ना, दोनों का क्या करते हैं, लसा पहले लेते हैं, लसा लेंगे, इन दोनों का क्या आएगा बताइए, हाँ, डी प्लस 9 और डी प्लस 4, यही इसका क्या होगा, लसा। क्यों, अलग से आप ले लेंगे तो फिर वो कटेगा, ऐसी संख्या जो दोनों से कटे, तो दोनों से कटने के लिए हमें दोनों चीज लिखना पड़ेगा ना, तभी तो कटेगा 1 बाई 1। अब देखिए, अगर मैं इससे इसको भाग दूं तो यहाँ क्या आएगा, डी प्लस 4, ये इसकी क्या आएगी, क्षमता आएगी कि नहीं, और बी की क्या आएगी, डी प्लस 9 होगी। अब देखिए, दोनों मिलकर बोला है कितने दिन में करेंगे, मतलब टी ऑफ ए प्लस बी, समय तो निकालना है ना, ठीक। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता, कार्य क्या है, डी प्लस 9, और इधर क्या है, डी प्लस 4। ये तो आपको पता है ना, ये क्या होता है, कार्य, और ये सब क्या है, क्षमता। तो कार्य बटे क्षमता, इसकी और इसकी, ए और बी की क्षमता क्या होती है, जोड़ती है ना। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, डी प्लस 4, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस डी प्लस 9 होगा। अब देखिए
दोनों मिलकर कितना समय ले रहे हैं, हम पहले लिखवा दिए कितना, डी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी। आप डी मानिए चाहे एक्स मानिए, आपके ऊपर है। हम डी इसलिए लिए कि वो दिन, ठीक है, डायरेक्ट समझ में आ जाए। ये बताइए कितना आएगा, इसको इसको सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 9d प्लस 4d, तो कितना हो जाएगा 13d प्लस 9 चौक का 36। ये तो कर लेंगे ना। अब नीचे देखिए क्या हो जाएगा, 2d, डी और डी 2d हो जाएगा, और 9 4 13। यहां तक समझ में आया। अब देखिए इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 2d स्क्वायर प्लस 13d बराबर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 13d प्लस 36। देखिए 13d से 13d कैंसिल होगा। देखिए यहाँ पे 2d है, यहाँ 1d है, कितना हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। तो d बराबर कितना हुआ, रूट में कितना हुआ 36, 36 हुआ ना। और 36 क्या है, 9 इंटू 4, वही समय है कि नहीं जो अधिक वाला है, 9 और 4, देखिए वही अंदर आया कि नहीं। ठीक, तो यहां से कितना आ गया, ये इसका लॉजिक वाला मेथड, और ये है डायरेक्ट ट्रिक। और जानते हैं सबको सबको अच्छा तो यही लगेगा, लेकिन लॉजिक आपको पता होना चाहिए, क्यों, कभी आप ये भूल सकते हैं। तो आपको ये तो पता था ना, इससे तो कर सकते थे। हाँ, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक, कॉन्सेप्ट आपका बेसिक वाला ही है, जो अभी तक चल रहा है वही तो किया ना। दोनों का लसा लिए, कार्य बटे क्षमता, वहां से निकाल दिए। और ऐसे में टफ पड़ेगा, डायरेक्ट ट्रिक है ये। हाँ, मतलब आपको पता होना चाहिए दोनों चीज, मेरा कहने का मतलब ये है, लॉजिक के साथ साथ ट्रिक भी। और ये तो आप पहले ही पढ़ चुके थे, सारा कुछ सोचिए जानते हुए, बस आपको डी में दे दिया तो आप कंफ्यूज हो गए। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हो जाएगा ना, ठीक है। ये लॉजिक कहाँ से आया, कैसे आया, वो तो जानना पड़ेगा ना। 36 अगर आप लेंगे तो ये जो 36 है आपका d प्लस 9 से कटना चाहिए, d प्लस 9 से, क्या है d प्लस 9 से 36 कटेगा, 36d तब भी कटेगा, बताइए कहां से कटेगा, d प्लस 9 ऊपर रहेगा तभी तो कटेगा ना। लॉसा ऐसी संख्या होनी चाहिए जब नीचे से हम काटे तो नीचे कुछ बचे ना। अरे रुको रुको भाई, तो अगर ये 36d है और ये d प्लस 9 है, तुम्हारा कहने का मतलब है ये d से d काट दे, और ये 9 चौका 36, ऐसे ऐसे नहीं काटा जाता है, ठीक है। दोनों को साथ में लेके काटा जाता है, ये नहीं कि ये बीच में प्लस है। अगर ये बीच में गुणा होता है d गुणे 9, तब आप ऐसे काट देते हैं d से d, समझ गए। अगर बीच में प्लस या माइनस या भाग ये सब आ जाए ना, तो ऐसे में आप ऐसे नहीं काट सकते, ठीक। जब प्लस माइनस रहेगा आप डायरेक्ट इसको नहीं काट सकते, जब ये बीच में गुणा रहेगा तभी आप काट सकते हैं d से d, समझ गए। नेक्स्ट करें। अब देख के बताइए क्या आएगा, पेन मत उठाइएगा, बताइए। आ गया ना। डायरेक्ट क्या करना है, दोनों का रूट, 18 गुणे 8 144, 144 क्या हो जाएगा 12। सेम क्वेश्चन है कि नहीं। ए और बी एक साथ मिलके देखिए, डी दिनों में आप बोल दिया है, और ए अकेले डी प्लस 18, बी अकेले डी प्लस मतलब डी प्लस 8, तो बोला है डी, डी का मान याद कीजिए, डी का मान क्या आ गया 12। आंसर। चलिए अब बताइए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 7 से 1/5 दिनों में कर लेते हैं। यदि ए अकेले कार्य करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा।
अरे हर चीज वही नहीं है, चेंज हो गया है टाइप। मतलब लॉजिक आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हम बोले थे। लॉजिक में क्यों बताया था, इसीलिए बताया था, यहाँ पे लॉजिक काम आएगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 7 से 1/2 दिन में, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 7 5 35 1 36/5, ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, यदि ए अकेले कार्य करने में बी से 6 दिन अधिक ले रहा है। अच्छा ये बताइए, बी जो है मान लीजिए डी दिन ले रहा है, ए कितना लेगा, डी प्लस, यही तो होगा ना। देखो जो बोला है, ए अकेले कार्य करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेगा। 6 दिन अधिक किससे, बी से। तो बी हम मान लीजिए डी या फिर एक्स कुछ भी आप मान लीजिए, तो उससे 6 दिन कौन ज्यादा लेगा, ए लेगा। ये समझ में आया। अब देखिए आगे क्या बोला है, ए बोला है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। आपको निकालना है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी का समय, टाइम। देख लेते हैं अभी। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैं आप लोग को एक चीज बता दे रहा हूं, यदि आप लोग इसको ऐसे करेंगे सोच के, देखिए जो आप लोग करते हैं ऐसे ऐसे करेंगे, फिर इन दोनों क्या लेंगे, लसा। बहुत लोग शायद ट्राई भी किए होंगे इस तरह से, इसका लसा लेंगे, फिर इसका निकालेंगे इफिशियंसी, इसका निकालेंगे, यही करते हैं ना। आप ऐसे ना करके ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, इसको ऑप्शन से किया करिए, देखिए कैसे होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं अधिकतर। मैं लेता हूं पहले 12 को लेता हूं, ठीक है। पहले किससे चेक करते हैं, 12 से। अगर मैं देखिए बी जो है पूछा अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी का मान कितना हम ले लें, 12 होगा कि नहीं, यही तो है ना बी का कार्य। तो यदि मैं बी बराबर कितना ले लू, 12, ए बराबर कितना हो जाएगा, 12 6 18, होगा कि नहीं। अब दोनों मिलकर जो समय होगा, अगर वो इसके बराबर आ गया तो मतलब सही है, यही ना। देखिए यहां पे क्या आएगा, 36, 12 तिहाई 36, 18 गुना 36, दोनों मिलकर कितना समय होना चाहिए, इतना आना चाहिए। देखिए क्या यहां से आ रहा है, कुल कार्य बटे दोनों का समय, दोनों की क्षमता कितनी, 3 2 5। देखिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इससे, कितना रखने पे कर रहा है, 12। तो आंसर क्या होगा, 12। आगे चेक ही नहीं करना है। ये समझ में आया डायरेक्ट, ये डायरेक्ट ऑप्शन से इजी रहेगा। अगर आप बेसिक से जाएंगे तो आप डी में लाएंगे, फिर वो टफ पड़ेगा थोड़ा सा। मैं बता रहा हूं, देखिए जब आपका ये डी डी बन जाए पहली बात, और आपको पता है कि यहाँ पे जो समय लगेगा, यहाँ पे जो समय लगेगा, इन दोनों को मिलाकर कितना समय लगा है, यही समय लगा है ना, ठीक। तो आपको पता है पूछा क्या है आपसे, बी अकेले, तो जब भी ऑप्शन में दिया रहेगा वो बी का ही तो दिन दिया रहेगा, और बी का दिन आप क्या माने हैं, डी। तो बी का कोई वहां से दिन उठा के रखते जाइए, पहले आप 12 रखिए, फिर 12 नहीं आएगा तो 18 रखिए, ऐसे करना होगा, ठीक। ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। और ऑप्शन में भी एक लॉजिक है, आप ऐसा कौन सी संख्या उठाए जो ऊपर थोड़ा 36 टाइप में बने लसा। तो देखिए अगर आप 18 रखते यहाँ पे, तो एक 18 होता है, एक 24 हो जाता है, 36 बनता है यहाँ ना बनता। तो एक लॉजिक ये भी थोड़ा सा पकड़ने का है कि कौन सा ऑप्शन रखे कि दोनों का लसा लेने में। ये देखिए आप दिमाग से सोच सकते थे, एक 12 रहेगा तो एक 18 रहेगा, यहाँ पर लसा लेंगे 36 बनेगा, तो एक ऑप्शन ये बन सकता था। और कोई लेते तो लसा चेंज होने लगता है। तो पहले आपको ऐसी संख्या लेना है जिसका लसा 36 के लगभग में बनने लगे। अगर 36 में बनता तो इसका दूना बनता 72, ये भी बन सकता था, तो ये कहीं ना कहीं कट के आ जाता फिर, ठीक। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही होते हैं, ठीक, जिसमें आपको समय में ऐसे दे दिया हो डी मान के। आया आया समझ में। आपको पता है बी अकेले कार्य कर रहा है, तो ये जो समय ये सब दिया हुआ है ना, ये सब जो समय दिया हुआ है वो बी का ही दिया हुआ है। तो बी का आप रख दीजिए, ए का पता चल जाएगा, दोनों का चेक करिए, अगर ये आ गया तो सही है, नहीं तो गलत है, ठीक। चलिए बताइए,
सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 100/9 दिन में कर लेते हैं। यदि ए अकेले कार्य करे तो 5 दिन बी से अधिक समय लेता है, तो बी अकेले। डी बी चेक करिए कौन सा ऑप्शन रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ए प्लस बी दोनों को मिलके कितना समय लग रहा है, 100/9। और ए और बी, ए जो है बी से कितना ज्यादा दिन ले रहा है, 5 दिन। तो अगर बी डी दिन लेगा तो ये डी प्लस 5 दिन। अब बताना है बी अकेले, मतलब बी का यही समय तो बताना है ना, मतलब डी का आपको क्या बताना है, मान बताना है। ठीक, तो डी का मान आप यहां से पहले 20 रखिए। यहां पे अगर मैं 20 रखूंगा बी बराबर, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 20 5 25 बनेगा। लसा लेंगे क्या आएगा, 100, 25 चौक का 100, 20 5 ये है। ठीक है, तो देखिए लसा कुल कार्य कितना है, 100। क्षमता कितनी है दोनों की, 5 4 9। देखिए इतना समय दोनों को मिलकर लग रहा है, और यही चीज आपका ऊपर दिया हुआ है। सेटिस्फाई किस पे हुआ रखने पर, 20 पर। तो आंसर क्या होगा, 20। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन से ही होता है। अगर आप वैसे करेंगे ना तो इन दोनों का लसा लेना पड़ेगा। लसा लेंगे तो d + 5d, फिर ऐसे काट के बहुत समय लगेगा आपको करने में। कहीं गलती किए होगे। अच्छा हो गया ना, समझ में आ गया। चलिए ये नेक्स्ट टाइप का है क्वेश्चन। पकड़िए, देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। लैंग्वेज तो इजी है। 40 व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 व्यक्ति कार्य छोड़ के चले जाते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ये कहां से लोगों को पकड़े काम करवा दोगे। हर 10 दिन के बाद जो है 5 लोग भाग रहे हैं। अच्छा ये बताइए कुल कार्य कितना होगा, बस हमें ये बताइए कुल कार्य कितना होगा। 160 होगा, 1600 होगा। देखिए 40 व्यक्ति हैं, देखिए 40 व्यक्ति हैं और कितना दिन में कार्य कर रहे हैं, 40 दिन। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 1600। ये क्या हो जाएगा, कुल कार्य। देखिए ये आपका क्या है, मैन m, और ये क्या है, दिन m × d। आप पढ़े होंगे, अभी आगे भी आएगा। mdh बराबर m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2। ठीक है, तो देखिए कुल कार्य यहाँ पे केवल md दिया हुआ है, तो md का कार्य क्या हो जाएगा, 1600। ठीक, कुल कार्य तो आप लॉजिक ऐसे ही बता सकते हैं। 40 व्यक्ति इतने दिन में कर रहे तो कुल कार्य कितना आएगा। अब देखिए क्वेश्चन बोला क्या है, यदि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 10 दिन के बाद अंत में 5 व्यक्ति उस कार्य को छोड़ देते हैं। तो देखिए पहले अगर 40 व्यक्ति थे, ठीक, अब ये बताइए ये हो गए व्यक्ति, पर्सन, और इधर क्या हो जाएगा, दिन। 40 व्यक्ति पहले 10 दिन तक काम किए होंगे कि नहीं किए होंगे, तो पूरा कार्य कितना हुआ होगा बताइए, 400 हुआ होगा कि नहीं। दूसरे दिन बताइए क्या व्यक्ति भाग गए, तो बचे कितने, 35। ये भी अगले 10 दिन तक कार्य करेंगे, पूरा कार्य कितना होगा, 350।
फिर अगले दिन 5 व्यक्ति भाग गया, कितना बचेगा? 30, कितना? 300। देखिए हमको जाना है कहां तक? 1600। अभी इसको जोड़ते जाइए, कितना हो रहा है? फिर कितना आएंगे? 25, और ये 10 दिन तक कितना हो जाएगा? 250। अब जरा यहां तक जोड़ लीजिए, कितना कार्य हो चुका है? 4 3 7 3 10, 10.5 1300। अभी थोड़ा और आगे बढ़िए, 20 इंटू 10, 5 व्यक्ति कम हो रहे हैं ना, कितना कार्य होगा? 200। 13 और 2 कितना हो गया? यहां तक 1500 कार्य। करना कितना तक है? 1600। तो देखिए अगला वाला जो है 15 व्यक्ति करेंगे, और यहां पे कितना समय लेंगे? अभी देखिए 1500 तो हो गया, 100 हमें और लाना है ना? अगर मैं यहाँ पे 10 रखूंगा तो ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? होगा ना? तो हमें यही डी का मान निकालना है। यहाँ पे डी का मान निकालिए, और यहाँ पे देखिए आना किसके बराबर होना चाहिए? 100 के। यही होना चाहिए ना? यहाँ 100 ही काम होना चाहिए ना, तभी तो 1600 होगा। तो ये बताइए डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 15, 100 बटा 15, यही होगा। अब इसको 5 से काट दीजिए, कितनी बार में गया? 20 बटा 3। ये समझ में आया? 20 बटा 3 कहां से आया? अब देखिए, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, कितना हो जाएगा? 3 छक्का 18, सही 2 बटा 3, ये होगा। अब पूरा कार्य आप जोड़ दीजिए, कितना समय लगा? यही तो बोला ना। तो कार्य करने में पूरा कितना दिन लगेगा? देखिए यहां से ये पूरा दिन ही तो लग रहा है। अरे 6 दिन कैसे? 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन प्लस डी, तो 10 20 30 40 50 दिन तो ऐसे हो गया। 50 दिन तो ये हो गया, प्लस ये डी, तो डी कितना है? 6 सही 2 बटे 3, तो कितना हो जाएगा? 50 6 56 सही कितना हो जाएगा? 2 बटे 3। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। कैसा क्वेश्चन था? बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है बहुत इजी। 5 व्यक्ति छोड़ते जा रहे हैं, 10 दिन तक काम कर रहे हैं। अंतिम में काम करना है 100। देखिए अंतिम में कार्य कितना करना है? 100। 1500 तक कार्य हो चुका है, करना है टोटल कहां तक? 1600। अगर मैं यहाँ पे 10 दिन रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 150। ज्यादा हो जाएगा कि नहीं काम से? तो हमें 100 ही कार्य करना है ना, तो यहाँ पे 100 रखेंगे, यहाँ पे 15 व्यक्ति करेंगे, कितने दिन तक करेंगे? तो डी का मान निकाल लीजिए। देखिए इससे इस रिलेशन से डी का मान नहीं आ जाएगा? डी का मान कितना आ जाएगा? 6 सही 2 बटे 3। ये कितना लगेगा? डी यहाँ पे कार्य करने में, इतना दिन कार्य करेगा तो 100 काम पूरा होगा। कितने दिन? 6 सही 2 बटे 3। और कुल कार्य कितना हो जाएगा? कितना समय लगा? पूरा समय क्या करिए? जोड़ दीजिए बस। अच्छा क्वेश्चन था ना? अब अगला वाला है, उसको लगा लीजिएगा, इजी है। फिर और कल कराते हैं, कल आपका प्रोपोर्शन बेस्ड खत्म हो जाएगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको लगा के आइएगा कल पीडीएफ में। जो मैथ रटेगा वो ये सब क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम कहते हैं लॉजिक पे जाइए। आपको लॉजिक पता होना चाहिए, क्या पूछ रहा है, कैसे करना है। पढ़िए क्वेश्चन को 10 बार, तब जाके आपको अच्छे समझ में आएगा। ये नहीं कि अभी आपको आता नहीं है, आप स्पीड पे काम करने लगे। क्या हुआ? दिख रहा है? हो गया ना? रुक जाओ, थोड़ा सुन ले क्या बोल रहे हैं। हो गया ना? नेक्स्ट करें? हो गया? चलिए इसको खुद से ट्राई करिए। तरीका सेम है।
कॉन्सेप्ट सेम है, बस यहाँ पे आपको x मान के थोड़ा करना पड़ेगा। देखिए कुछ पुरुष दिया हुआ है ना, कुछ पुरुष कितने हो जाएंगे x, और कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं 4 दिन, तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा 4x, सही होगा। देखिए x जो है कुछ व्यक्ति हो गए जो कुछ पुरुष है, और कितने दिन तक 4 दिन तक, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, ये कुल कार्य ही तो होगा 4x। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या बोला है, लेकिन प्रत्येक दिन 20 पुरुष जो है कार्य छोड़ देते हैं। देखिए प्रत्येक दिन 20 पुरुष जो है कार्य छोड़ दे रहे हैं, और कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है 7वें दिन के अंत में, मतलब 7वें दिन जाते जाते क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। ये समझ में आया। देखिए पहले दिन मान लीजिए x है, ध्यान से देखिएगा, पहले दिन x है, दूसरे दिन कितने व्यक्ति काम करेंगे बताइए, x माइनस करेंगे, तीसरे दिन कितने व्यक्ति काम करेंगे, x माइनस 40। ये तो समझ आ रहा है, 20-20 व्यक्ति छोड़ के जा रहे हैं। अब ये कहां तक जाएंगे, देखिए ये कहां तक जाएंगे, 7th डे तक, 7वें दिन तक तो जाएंगे ना, ऐसे करके। तो 7 दिन ये पूरा करेंगे तब जाके कितना कार्य हो जाएगा 4x। क्या आप लोग समांतर श्रेणी पढ़े हैं, पढ़े हैं ना। इन सबका सम Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n/2, ब्रैकेट में क्या होता है 2a, अच्छा a प्लस l भी होता है, तो l तो हमें नहीं पता है ना अंतिम अंक, ठीक है। 2a प्लस n-1 इंटू d, दोनों फॉर्मूला होता है, ठीक है। l मैं इसलिए नहीं लिया हूं क्योंकि अंतिम अक्षर हमें पता नहीं है, ठीक। तो देखिए n बराबर कितना है, देखिए मैं बोला हूं कहीं भी किसी भी चीज का यूज हो सकता है। देखिए यहां समांतर श्रेणी का यूज हो गया, हुआ ना। अब यहां पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू a का मान कितना है x, प्लस n-1 मतलब 7 माइनस से कितना हो गया 6, d का मान कितना आएगा, d क्या होता है इन दोनों के बीच का अंतर, अंतर कितना का है 20 का, तो कितना हो जाएगा 20। और ये सब पूरा बराबर है किसके, जो ये पूरा आ रहा है वो किसके बराबर है 4x। ये सम ही तो है ना ये पूरा 4x के बराबर, तो यहां से इसके बराबर आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करें कितना आएगा बताइए, 2 को उधर भेज दीजिए, 7 दूनी के 14x, अंदर करिए प्लस 120 इंटू 7, और इधर कितना हो जाएगा 8x, यही होगा। उसको इधर लाइए कितना आ जाएगा 6x बराबर कितना हो जाएगा, रुक जी माइनस में आ रहा है क्या, ये सॉरी ये d का मान माइनस में 20 होगा, ये d का मान ना जो है ये -20 होगा, होगा ना। देखिए अंतर कितने का आ रहा है, दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो -20 आएगा कि नहीं, d बराबर होगा ना। तो यहाँ पे d बराबर -20 लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 120 गुणे 7, तो बताइए x बराबर कितना आ जाएगा 6 दूनी के 12 20 कितना हो जाएगा 140। ये कितना आया x बराबर, और पूछा क्या आपसे, तो ज्ञात करें कि प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे, तो x जो है वही तो व्यक्ति हम लिए थे, तो x कितने व्यक्ति है टोटल 140। कैसा क्वेश्चन है, सही है ना 62। चलिए जो भी है, कल आपका स्टार्ट होगा प्रोपोर्शन बेस्ड, ठीक है, समानुपात। उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक बिल्ली एक दिन में 10 चूहे खाती है, तो 7 बिल्ली 7 दिन में कितने चूहे खाएंगी, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया।